हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका झारखंड सेंटर में। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगी, जिसमें ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। मेरा पहला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। इसका सही उत्तर है तरंग एवं कण दोनों के समान। मेरा अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, बाह्य बल। इसका सही उत्तर है अपकेंद्रीय बल। मेरा अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। इसका सही उत्तर है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। मेरा अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। इसका सही उत्तर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। मेरा अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे एक है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। इसका सही उत्तर है त्वरण के साथ नीचे। मेरा अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। मेरा अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलक में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। मेरा अगला प्रश्न है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। मेरा अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। इसका सही उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। मेरा अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। इसका सही उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खिंचा हुआ धनुष। इसका सही उत्तर है खिंचा हुआ धनुष। मेरा अगला प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, तीन गुनी बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर है चौगुनी हो जाती है। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण नियम, ले सेटेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम।
इसका सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। मेरा अगला प्रश्न है, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। इसका सही उत्तर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। मेरा अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है? इसका सही उत्तर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मेरा अगला प्रश्न है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा? इसका सही उत्तर है तूफानी होगा। मेरा अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता? ऑप्शन है, अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं? इसका सही उत्तर है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। मेरा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है? इसका सही उत्तर है वायु दाब घट जाता है। मेरा अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ऑप्शन है, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। इसका सही उत्तर है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।